हेलो दोस्तों, हैदराबाद के एक गांव में राजीव नाम का लड़का रहता था जिसकी उम्र फ़िलहाल 10 साल है। उसने अभी अभी अपने बचपन को छोड़ा है और धीरे धीरे बातों को समझने लगा है। अब कुछ दिन पहले उसकी माँ का किसी बीमारी का ऑपरेशन हुआ था और उस ऑपरेशन को कराने के लिए उसके पिता ने गांव के एक साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए थे जिनको टाइम पर चुका नहीं पाए थे। तो उनके पिता के पास साहूकार आता है और वहाँ उन्हें फटकार लगाता है और उनकी जो छोटी सी ज़मीन थी जिस पर वह खेती करते थे, अपना भरण पोषण किया करते थे, उसको हथिया लेता है और कहता है कि जब तक तुम मेरे पैसे नहीं चुका दोगे उतने दिनों तक ज़मीन तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। इसके बाद शाम होती है। शाम के समय पूरा परिवार अपने घर के अंदर था। राजीव का एक छोटा भाई था, छोटी बहन थी और राजीव का पूरा परिवार एक ही घर में रहता है। अब राजीव अपने माँ बाप की बातें सुन रहा था। वह दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि अब क्या होगा। हमारे पास जो ज़मीन थी उस ज़मीन को भी साहूकार ने हथिया लिया है। इस बात को सुनकर वह लड़का गहरी सोच विचार में पड़ जाता है। तभी जब घर वाले सो जाते हैं तो वह अपने घर से निकलता है फटे पुराने कपड़ों में और सीधा वह रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन में घूमते घूमते धीरे धीरे वह पंजाब के पटियाला शहर में पहुंच जाता है। अब वह वहां आ तो गया था। उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा कम थी। न ही उसके जेब में पैसे थे और ना ही उसके खाने पीने का कोई इंतजाम उसके पास था। अब पंजाब के पटियाला शहर में जैसे ही वह पहुंचता था तो उसने शहर पहली बार देखा था और शहर को देखने के बाद वह बड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि इतने सारे लोग, इतनी सारी भीड़ उसने पहली बार देखी थी। अब जैसे ही एक ट्रक ड्राइवर के पास जाता है, जो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को खड़ा करके वहीं बाहर दुकान पर कुछ सामान ले रहा था, तो उसके पास जाकर कहता है कि अंकल, मुझे काम चाहिए। उसके बाद वह ट्रक ड्राइवर पहले तो मना कर देता है, फिर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद कहता है कि मुझे अपने ट्रक में ही रख लो और थोड़ा बहुत मुझे खाने पीने के लिए दे देना, उसी में मैं तुम्हारा काम कर दिया करूँगा। अब इस बात को सोचने के बाद जो ट्रक ड्राइवर उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो और कौन हो, उसके बाद वह बताता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि अपने दम पर करके अपने मुकाम को हासिल कर लूँ। इसके बाद वह ट्रक ड्राइवर उसे अपने साथ रखने के लिए राजी हो जाता है। वह ट्रक ड्राइवर के साथ हेल्प कर उस ट्रक में ही इधर उधर जाया करता है। धीरे धीरे वह उस ट्रक को चलाना भी सीखता है, लेकिन अभी उसकी उम्र थोड़ी है। ट्रक ड्राइवर ज़्यादा ट्रक चलाने के लिए उसे नहीं देता है। उसको इन्हीं कामों में लगाया करता है कि कहीं से कोई सामान लाना है, ट्रक को देखने की कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई टायर पंचर तो नहीं है। इसी तरह से वह ट्रक पर ध्यान रखता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ ही ट्रक पर रहते हुए वह लड़का 16 साल का हो गया है। जब वह 16 साल का हो गया था तो अब वह धीरे धीरे ट्रक को चलाना भी सीख रहा था, साथ में उस ट्रक पर हेल्प भी किया करता था। लेकिन वह कहते हैं ना, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ऐसा ही इस लड़के के साथ होता है। तभी एक दिन अचानक से ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के कारण ट्रक ड्राइवर और वह लड़का दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अब यह बात जैसे ही ट्रक मालिक को पता चलती है तो उसके बाद ट्रक मालिक उन दोनों का अच्छी तरह से इलाज कराता है और इलाज के दौरान वह लड़का जल्द से स्वस्थ हो जाता है क्योंकि उस लड़के को कम चोट आई थी, ड्राइवर को ज़्यादा चोट आई थी। अब लड़का ड्राइवर के पास रहा करता है और उसकी देखभाल अच्छी तरह से कर रहा था। इसलिए वह ड्राइवर एक दिन उससे कहता है कि अगर तुझे अपना अच्छी तरह से काम सीखना है तो तू ऐसा कर, हमारे मालिक से बात कर,
उनके पास और भी कई ट्रक हैं और उनमें से और किसी ट्रक पर जाकर तू अच्छी तरह से काम सीख सकता है। उसके बाद वह ट्रक मालिक से बात करता है और उनसे कहता है कि मुझे किसी ट्रक पर भेज दीजिए, मुझे काम सीखना है, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करना है। उसके बाद मालिक उसे एक ट्रक पर भेज देता है, क्योंकि उस मालिक के कई ट्रक चला करते थे और उन्हीं में से एक ट्रक पर वह उस लड़के को भेज देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ वह अच्छी तरह से ट्रक को चलाना सीख जाता है। उसकी उम्र 18 साल हो गई थी और 18 साल की उम्र में उसने अपना लाइसेंस बनवा लिया था और अच्छी तरह से ट्रक को चलाया करता था। अब उसके बाद वह ड्राइवरी किया करता है, अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं वह सोचता है क्यों ना मैं ऐसा करूं, कुछ पैसे जमा करूं, जमा करने के बाद एक अपना ही ट्रक खरीद लूं। उसके बाद वह लड़का कुछ पैसे जमा करता है, उन पैसों को अपने ट्रक ड्राइवर साथी को ही दे देता है। धीरे धीरे उसके पास 4,05,000 रुपए इकट्ठा हो गए थे। वह मेहनत किया करता था, उन पैसों को उस ड्राइवर को दे दिया करता था। तभी एक दिन उसे पता चलता है कि जिस ड्राइवर को पैसे दिया करता था वह अपना घर बार छोड़कर वहां से भाग गया है। अब इस बात को सुनकर उसे बड़ा ही बुरा लगता है और बहुत बड़ा झटका लगता है। अब वह सोचता है कि इस तरह से तो पैसे नहीं बचेंगे, अगर मैं फिर से किसी को दूंगा और वह भी लेकर भाग गया तो मैं कैसे अपने घर वालों की मदद कर पाऊंगा। इस बात को सोचकर वह एक बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवा लेता है और इस बार अपने पैसों को उसी बैंक के अंदर जमा कर दिया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है। अब उसके पास इतने पैसे हो गए थे कि वह एक ट्रक खरीद सके। इसके बाद वह एक लोन पर एक ट्रक निकलवा लेता है, डाउन पेमेंट भर देता है और डाउन पेमेंट भरने के बाद उसके पास एक ट्रक था जो उसका खुद का था। उसको देखकर वह बड़ा ही खुश होता है। कई बार अपने घर वालों के बारे में सोचा करता है, कई बार उस ट्रक को देखा करता है कि इसी तरह से वह उस ट्रक को बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ चलाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ धीरे धीरे उसका लोन भी क्लियर हो जाता है। अब ऐसे ही दोस्तों, एक दिन राजीव अपने ट्रक को लेकर अपने हेल्पर के साथ कहीं माल लेकर जा रहा था। तो रात के तकरीबन 3:30 बजे हुए थे और 3:30 बजे उस रोड पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ दिखाई देता है। बड़ी कार के अंदर जैसे ही उतरकर वह देखता है तो एक महिला बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। गाड़ी की टक्कर इतनी तेज हुई थी कि उसके अंदर जो भी एयरबैग थे वह सभी खुल गए थे। अब उसके बाद जैसे ही उस महिला को चेक करता है उसे पता चलता है कि महिला बेहोशी की हालत में है लेकिन अभी जिंदा है। तो उसके बाद वह छोटी सवारी को हाथ देता है, सोचता है कि कोई रुक जाए तो उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, क्योंकि उसे माल ले जाने में देर हो रही थी। उसके बाद कोई सवारी रुकती नहीं है। वह ऐसा करता है कि अपने हेल्पर की मदद से उस महिला को अपने ट्रक में ही ले जाता है और ले जाकर पास में एक शहर पड़ता था। उस शहर के अंदर जाकर पूछता है कि यहाँ पर कोई अच्छा सा हॉस्पिटल है तो उसे बताओ। तो उसे बताया जाता है कि हाँ, थोड़ी आगे एक अच्छा सा हॉस्पिटल है, उसमें आप जा सकते हो। उसके बाद एक ट्रक को लेकर वह सीधा हॉस्पिटल की पार्किंग में पहुँच जाता है। वहाँ पर जैसे ही जाता है तो उस महिला को उतारा जाता है और उतारने के बाद उसका इलाज किया जाता है। उसके बाद 2-3 घंटे जब तक उस महिला को होश नहीं आता है तब तक वह वहीं पर बैठा रहता है और जैसे ही उसे महिला को होश आता है तो वह उसके पास जाकर उसका हालचाल पूछता है। वह महिला उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो उसके बाद वह बताता है कि आपको मैं यहाँ लेकर आया था, आपका एक्सीडेंट हो गया था, अब आप ठीक तो हो ना। वह महिला कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर साहब
कहते हैं कि अब आपकी तबीयत कैसी है। महिला बताती है कि अब मैं ठीक हूँ। तो डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं कि तुम्हें थोड़ी देर और हो जाती आने में तो तुम्हारी जान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चोट लगी हुई थी। उन चोटों की वजह से तुम्हारा बहुत सारा ब्लड बह चुका था। अगर ज़्यादा देर होती तो हम लोग आपको बचा नहीं पाते। उसके बाद जैसे ही महिला इस बात को सुनती है तो उस लड़के का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। उसके बाद वह लड़का कहता है कि मैडम, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे लिए यही काफ़ी है कि आपकी तबीयत ठीक है और आप सही सलामत हो। ऐसा कहकर वह लड़का वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वह मैडम उसे रोकते हुए कहती है कि बेटा, 1 मिनट, मुझे अपना नंबर दो और मेरा नंबर भी तुम ले लो। कभी ना कभी तुम हमारे घर पर खाने पर ज़रूर आना। उसके बाद वह ट्रक ड्राइवर उसका नंबर ले लेता है। वह मैडम दिल्ली की रहने वाली थी और कई कंपनियां थी, बहुत ही पैसे वाले लोग थे। दोस्तों, उस मैडम की एक लड़की थी और एक लड़का था। उनके पति की बीमारी के चलते मौत हो चुकी थी। अब उसके बाद राजीव वहाँ से ट्रक को लेकर अपनी मंजिल की तरफ चल देता है और अपने ट्रक को चलाने में व्यस्त हो जाता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। एक दिन महिला का फ़ोन आता है और वह कहती है कि आप आए नहीं हमारे घर, आपका जब भी यहाँ पर चक्कर लगे तो आप यहाँ पर आना। उसके बाद राजीव कहता है कि ठीक है मैडम, कल शाम को मेरा चक्कर लगेगा और कल शाम को मैं आपसे मिलने के लिए आपके घर ज़रूर आऊँगा। धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम तक राजीव दिल्ली पहुंच चुका था किसी सामान को लेकर और सामान से गाड़ी को अनलोड कराने के लिए लगा देता है और वहां से अपने हेल्पर को ट्रक पर छोड़कर वह सीधा उसे महिला के पास पहुंच जाता है। फ़ोन पर बातें करते हुए उसके घर पहुंच गया था। वहां जाने के बाद वह महिला बहुत ही अच्छी तरह से उसका स्वागत करती है। इधर उसके जो बच्चे थे उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, कहते हैं कि आपकी वजह से आज हमारी माँ हमारे बीच में जिंदा है और आपका हम किस तरह से शुक्रिया अदा कर सकते हैं। उसके बाद राजीव उनसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, यह तो इंसानियत का फ़र्ज बनता है। मुझे लगा कि इनको मदद की ज़रूरत है तो मैंने मदद कर दी, इसमें मैंने भला कौन सा बड़ा काम किया है। उसके बाद वह उसको बिठाते हैं, अच्छी तरह से खाना खिलाते हैं और उसके साथ बातें करते हैं। अब महिला उससे बड़ी अच्छी तरह से बात कर रही थी तो वह राजीव से पूछती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, किस वजह से ट्रक चलाना पड़ रहा है। उसके बाद राजीव उस महिला को अपनी पूरी कहानी बताता है और जैसे ही महिला पूरी बात सुनती है, उसके बारे में वह गांव से बचपन में ही निकल आया था। उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद इस ट्रक को चलाने लगा है। अब उसके दिन अच्छी तरह से बीत रहे हैं। उस महिला को लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहिए। उसके बाद वह महिला कहती है कि बेटा, आज से तुम मेरे दूसरे बेटे हो और तुम्हें मेरा बेटा बनकर ही रहना है। राजीव कहता है कि मैडम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद वह महिला कहती है कि मैडम कहना बंद करो, तुम मुझे माँ जी कह सकते हो। इसके बाद राजीव कहता है कि माँ जी, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा समय अच्छे से बीत रहा है, मेरे ट्रक लोन को भी क्लियर कर लिया है, इसके बाद मैं दूसरा ट्रक लूँगा और धीरे धीरे जब ढेर सारे ट्रक हो जाएंगे तो उसके बाद मैं अपने गांव जाऊंगा और अपने माँ बाप की मदद करूंगा। इसके बाद वह महिला कहती है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आज से तुम मेरे बेटे हो। मेरी कई कंपनियां हैं, दिल्ली के अंदर भी है, पंजाब के अंदर भी है, पटियाला के अंदर भी है, तो तुम इस ट्रक को किसी ड्राइवर को दे दो, उसके बाद मेरी इन कंपनियों को संभालने में मेरी मदद करो। इसके बदले में मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दे दूंगी और उसी से तुम्हारा अच्छी तरह सारा काम हो जाएगा। उसके बाद राजीव, जो चाहता तो नहीं था लेकिन उसे मजबूरन उस माँ का कहा मानना पड़ता है।
राजीव अपने ट्रक पर एक ड्राइवर को छोड़ता है, उससे कहता है कि अच्छी तरह से ट्रक को चलाना, और ट्रक के बारे में बारीकियां उसे पता थी तो वह फ़ोन से ही ड्राइवर को गाइड करा करता था। इधर उसका ट्रक चलता है और वह उस महिला की कंपनी को चलाने में उसकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो महिला थी दिल्ली में ही एक घर दिलाती है। उस घर के अंदर राजीव आलीशान तरीके से रहा करता है, महिला की कंपनियों को संभाला करता है। धीरे धीरे करके उसे वहां पर रहते हुए 2 साल और बीत जाते हैं। 2 साल में अब राजीव के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि उसे महिला ने उसकी सैलरी लगभग 5 लाख रखी थी। क्योंकि राजीव को बिजनेस की नॉलेज भी थी और साथ में उसने उस महिला की जान भी बचाई थी, और वह महिला उसको वैसे ही पैसे देना चाहती थी। लेकिन राजीव स्वाभिमानी था तो वह अपनी मेहनत करके कमाने पर विश्वास रखता था। इसी वजह से उसने उसे मना कर दिया था कि मैं आपके पैसों को इस तरह से नहीं ले सकता। अब इतने दिन होने के बाद उसके पास अच्छे खासे पैसे हो गए थे। तो एक दिन वह महिला अपनी बेटी और बेटे के साथ एक कार में वहां पर आई और राजीव से कहती है कि तैयार हो जाओ, अब हमें कहीं जाना है। उसके बाद राजीव नए सूट बूट पहनकर तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद उनके साथ उस गाड़ी में बैठ जाता है। वे लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं। वहां से उस महिला ने अपने ही एडवांस में एसी केबिन की टिकट बुक कर रखी थी। उसके बाद वह लोग उस कैबिन में बैठकर सीधा हैदराबाद पहुंचते हैं। जैसे ही ट्रेन हैदराबाद पहुंचती है, राजीव को पता चल गया था कि मुझे मेरे घर ले जाया जा रहा है। वहां पर वह जैसे ही स्टेशन पर उतरता है, उस महिला की उस शहर के अंदर भी जानकारी थी और उन जानकारी का फ़ायदा उठाते हुए उसने कई गाड़ियां स्टेशन पर बुला रखी थी। अब उसके बाद राजीव ने सूट बूट पहन रखे थे। वह उन गाड़ियों के अंदर बैठता है। इधर वह महिला भी बैठी है, उसकी बेटी बेटा भी उसके साथ थे। और राजीव से उसके गांव का नाम पूछते हुए, रास्ता पूछते हुए सीधा उसके घर पहुंच जाते हैं। 6-7 गाड़ियां एक गांव के अंदर आती है। उनमें से सूट बूट पहने हुए कई लोग उतरते हैं। कुछ बाउंसर थे। इस तरह का माहौल था कि देखने वाले समझे कि कितना अमीर व्यक्ति इस गांव के अंदर आ गया है। राजीव उस गाड़ी से निकलता है और इस नज़ारे को देखकर उसके घर से सभी, उसके मम्मी पापा, छोटे भाई बहन भी बाहर निकलकर खड़े हो जाते हैं। अब वह जैसे ही बाहर निकलता है तो उसके माता पिता उसे दूर से देख रहे थे और सोच रहे थे कि इतनी बड़ी गाड़ी आकर आखिर हमारे घर के दरवाजे पर क्यों रुकी है। उसके बाद राजीव उनके पास जाता है और उनके पैर छूता है। कहता है कि माँ, मैं राजीव हूँ। अपने पिता को बताता है कि जैसे ही उसके माता पिता उसके बारे में सुनते हैं तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगते हैं और उसको एकदम से गले लगा लेते हैं। उसके बाद उसे बैठाते हैं। बैठाने के बाद पानी पिलाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा, तूने इस मुकाम को किस तरह हासिल किया। उसके बाद राजीव पूरी कहानी अपने माता पिता को सुनाता है और सुनाने के बाद कहता है कि अब तुम्हारे जो बुरे दिन थे वह खत्म हो गए हैं, तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं। उसके बाद राजीव अपने माता पिता से पूछता है कि माँ बाबूजी, अब जब मैं चला गया था उसके बाद आप लोगों ने क्या क्या किया और क्या हुआ। तो उसके माता पिता उसे बताते हैं कि बेटा, जब तू चला गया था तो उसके बाद हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और दर्ज करवाने के बाद हमें लग रहा था कि जिस साहूकार से हमने पैसे लिए हैं उसी ने तुझको कुछ कर दिया है, तो बिना बताए घर से चला गया था। तो इस बात की हमें गहरी चिंता सता रही थी और इसी चिंता के कारण हम तुमको इधर उधर ढूंढते फिर रहे थे। जैसे 3-4 साल हुए उसके बाद हमने तुम्हें ढूंढना बंद कर दिया था। अब उसके बाद पूरा परिवार एक दूसरे से हंसी खुशी बातें करता है। इधर राजीव था, वह माँ जी को उसके घर भेज देता है। कहता है कि माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी।
उसके बाद राजीव उन पैसों से अपनी ज़मीन को छुड़ा आता है और साहूकार से अपने घर को अच्छी तरह से साज सवार करके एक बड़े मकान में बदल देता है। जब बड़ा मकान हो गया था तो पूरे गांव में उसी की चर्चा हुआ करती थी। लोग कहा करते थे कि वह लड़का जिसको मरा हुआ समझ लिया था वह दोबारा से वापस आ गया और करोड़पति बनकर वापस लौटा है। इसके बाद वह अपने माता पिता को भी लेकर दिल्ली रहने लगा है और अब धीरे धीरे वहीं लोग प्यार से अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं। राजीव की शादी हो गई है और उसकी पत्नी भी बड़ी अच्छी है। वह उसके माता पिता की देखभाल किया करती है। राजीव अपने ट्रक को भी संभाल करता है, इधर उस महिला की कंपनियों को भी संभाला करता है। दोस्तों, यह थी कहानी एक ऐसे लड़के की जो 10 साल की उम्र में घर को छोड़कर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वह 26 साल का हुआ था और वापस घर लौटता है तो पूरे गांव में उसके नाम का हल्ला मच जाता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।